ज़मान पार्क में फ़हाशी को फ़रोग़ देने वाले लोग हैं, इस तरह की बातें भी थी। तो एक मर्तबा खान साहब को भी कहना पड़ा, खान साहब की गिरफ़्तारी से पहले, उन्हें भी कहना पड़ा कि शायद ख़वातीन के साथ जेल में कुछ गलत हो रहा हो। तो उस वक़्त कैसा ओवरॉल माहौल कैसा लग रहा होता है? ओवरॉल इसके बारे में ज़रा कोई चीज़ अपने जज़्बात का इज़हार करें। देखिए, ये जो चीज़ थी ना ज़मान पाक के टाइम पे कि वहाँ फ़हाशी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, पता मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, मैंने काफ़ी उस टाइम पे क्रिटिसिज़्म हुँ। देखा। हाँ, हमें तो आज भी लोग कहते हैं ये हाँ, था, हम कहते हैं कि हमें इसका कोई एविडेंस लोग तो दें कहते ना। हैं कि वहाँ आके ये बैठ जाती थी। अच्छा, जो मैंने देखा वो कहते हुँ, थे फ़ाशी का अड्डा बनाया हुआ है इन्होंने इस जगह को। जब हम जाते थे, आपको याद होगा, अक्सर हम आपको वहाँ चाय हुँ। पीते हुए ऐसे मिल ही है, जाते थे, बिल्कुल वो ऐसे पीछे की जो गलियाँ और बिल्कुल पार्क ऐसे ही वगैरह है, की हाँ जी। साइड थी। हम वहाँ चाय पीने बैठते थे, कॉफ़ी हुँ, पीने बैठते थे। हमने कभी अपने इर्द-गिर्द ऐसी ना कोई चीज़ देखी, हुँ, ना हमारे साथ हुई। होता है ना सोसाइटी में, ये कहा जाता हो कि अगर एक जगह पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा, तो शायद किसी को किसी गलत चीज़ के लिए हुँ, अप्रोच ही कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना ऐसी कोई चीज़ देखी, ना हमारे साथ हुई, ना हमारी दोस्तों में कहीं हुँ, किसी के साथ। फिर हमने इस चीज़ को काउंटर जब करना शुरू किया कि ये जानबूझ के गलत इल्ज़ाम सियासी मुखालिफिन की तरफ से लगाए जाते हैं, तो हमने उस पे बड़ा सीरियसली हमने उसको काउंटर किया। जब जेल हुई तो पता चला कि वो जो नैरेटिव स्प्रेड किया जाता था, वो सिर्फ़ हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए किया जाता था। अच्छा। जब मुझे याद है, जब जेल में हम थे और हमने ये न्यूज़ सुनी कि खान साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि मेरी किसी खातून के साथ शायद कोई ज़्यादती वगैरह हुई है। हुँ, हुँ, जो हमारे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी जेल में, वो थी राना सनाउल्लाह की एक बेवक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुँ। जो आई थिंक रात को कोई 11:30 साढ़े 12 बजे जी, के जी, करीब ऐसा ही है, थी। बिल्कुल मुझे तो याद है आप वो। मुझे बताएँ कि एक तरफ राना सनाउल्लाह का बयान रात को 11:30 बजे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम ही नहीं है, आप एक आनन-फानन एक जाली सही हुँ, हुकूमत में आप मौजूद हैं और आप आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये लोग बयानिया बना रहे हैं कि हमने इनकी किसी खातून के साथ कुछ किया। अगर मैं ये कहती हूँ कि वो जो इमरान खान ने बात की, वो तो उन्होंने इस बिहाफ पे की थी, कोई चीज़ हुई थी, कोई वीडियो उस टाइम बाहर आई थिंक रोटेट हो रही थी, लोगों तक जा रही थी, सर्कुलेशन में थी कि जी कोई वीडियो थी जो किसी लड़की या खातून के गैंग रेप की थी, किसी कमरे की। हुँ, एग्जैक्टली वही वीडियो मेरी वालदा को भेजी गई थी हुँ। रात के 1:30 2 बजे के करीब, अच्छा। कि तैयबा का गैंग रेप हुआ है। हुँ, तो जो एक माँ जो रात में तहज्जुद पढ़ने उठी हैं और वो अपनी, अब उनको मतलब वो जो वीडियो थी वो ऊपर के किसी कमरे के कॉर्नर की थी। हुँ, हुँ, अब एक माँ जो उठ रही हैं, उनकी बेटी जेल में है और वो उठ के एक वीडियो देख रही है और उसके बाद उनको एक मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये तैयबा का पुलिस कस्टडी में गैंग रेप हुआ है। हुँ, तो मुझे बताएं उस माँ की क्या कैफियत है। हुँ, मेरी वालदा मुझे उस बारे में बताया, जब उन्होंने बताया तो वो बहुत बुरी तरह रोई। मैंने अपनी माँ को बहुत तकलीफ में देखा है उस वीडियो की वजह से, जो मैंने जिक्र सुना। मेरी अम्मी बताती हैं कि जब तक उन्होंने कॉल की लाहौर पता हुँ, करने के लिए कि क्या हो रहा है, तब तक वो वीडियो भी डिलीट होगी और वो मैसेज भी। और हुँ, जब मेरे भाइयों ने उसको चेक किया नंबर को, तो वो नंबर व्हाट्सएप पे कहीं मौजूद नहीं था। अच्छा। तो ये हुआ है हमारे साथ। हुँ, अगर इमरान खान ने कहीं इस तरह की कोई बात की है, तो ये सारा वाकया उस वीडियो से जुड़ा हुआ है हुँ, जो सर्कुलेट हो रही थी। कोई ऐसी चीज उस टाइम हुई या नहीं हुई, ये हुँ, एक अलग बहस है। ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरी तो फैमिली के साथ ये किया गया कि एक गलत वीडियो उन्हें भेज के डराने की हुँ, कोशिश की गई, तो मैं तो कहूंगी कि जो भी उस वक्त हुआ, जो चीज हो रही थी, उसमें इमरान खान ने बात की। हुँ, और ये शरारत जिसने भी की, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में जलील करे, मैं ये मेरी यही दुआ है, हुँ। क्योंकि मेरी वालदा ने उसकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई। तो जेल का ये कितना कठिन सफ़र था? कैसा वो ज़रा थोड़ा-सा मैं देखिए, उस मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से ना, तो हमारी क्योंकि सोसाइटी में 85% मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास है, तो हम सब एक चीज़ से कनेक्ट करते हैं कि हमने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। ठीक है, ऐसे ही है। चाहे वो मौशी हालात हों हुँ, या हमारे किसी भी तरह से ज़िंदगी के हर ग्राउंड पे, हम जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल हुँ, क्लास है, ये बहुत स्ट्रगल करती है। तो मुझे लगता है मिडिल क्लास लोग वैसे भी बड़े बहादुर होते हैं। हुँ, सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव से खेलना इन्हें आता है, ऐसे ही है। बर्दाश्त करना आता है। तो बहादुरी तो मुझे लगता है इनकी तरबियत में रहती है। हुँ, अ, ट्रिगर कर जाना, कोई चीज़ के ट्रिगर कर गई हुँ, कि अब बस हो गया है। जब अरशद शरीफ मर्डर केस हुआ और जब
उसकी आई रिमेम्बर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कामरान शाहिद ने लगाई, ट्वीट की। तब मैंने ट्विटर नया नया ज्वाइन किया था, 2-3 दिन हुए, और उसने ट्वीट हम्म, करके आई थिंक 10 मिनट के बाद कामरान शाहिद ने वो ट्वीट डिलीट कर दी। हम्म, मुझे बड़ा बुरा लगा हम्म, कि एक तो इसके पास आई कहाँ से हम्म, हम्म, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो घर वालों को भी नहीं दी गई थी, अरशद शरीफ की फैमिली को, ऐसे ही है। वो एक सहाफी लगाता है और उसकी इतनी जुर्रत है वो 10 मिनट बाद डिलीट भी कर देता है, अच्छा। और उसे पूछने के लिए कोई मौजूद नहीं है। अ, चीजें आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर करती गई। जब आपको अंदाजा हो जाता है ना आपके हकूक की, आपके जानो माल की हिफाजत नहीं है, हम्म, फिर मुझे लगता है एक वक्त अल्लाह ताला खुद ही आपको कहीं किसी तरीके से ला के सामने खड़ा कर देते हैं कि अब बोलो। अब अच्छा, वो वन बाय वन ना, मैं एक बार एक पीटीआई स्पेस में चली गई, अच्छा, मैं वहाँ पहली बार बोली, और हम्म, आई रिमेम्बर कि मुझे पीटीआई के या पाकिस्तान के चंद बड़े लोगों ने फौरन से फॉलो किया। हम्म, मुझे लोगों ने मैसेजेस करके बोला कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप बोलें। मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी आवाज कितना मायने रखती है। ये 6 माह का सफर हम्म, मेरे जेल जाने का सबब बना। अच्छा, सिर्फ 6 माह का सफर। हम्म, मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने खुद को बड़ा लाइट लिया, मैं एक बहुत मजबूत और तवाना आवाज हूँ। हम्म, फिर एक ढीठ बन के खड़े हो जाना, वो फिर मेरी जिद में आ गया जेल जाने के बाद। चुंग थाने के एसएचओ ने रिटर्न दिया था ये लिख के कि मेरी कस्टडी में नहीं थी वो लड़कियां, जबकि हम 2 दिन वहां थे, हम्म, और तकरीबन 25 से 30 जर्नलिस्ट हमें चुंग थाने में आके मिले थे। हम्म, लेकिन उन्होंने बड़ी सफाई से अदालत में खड़े होकर कहा कि मेरे पास तो वो थी ही नहीं, अच्छा, और उनकी बात मान ली गई चुटकी में। हम्म, और हमारी फैमिली जो अदालत में पिटिशन दायर करके मौजूद थी कि हमारी बच्चियां इनकी कस्टडी में थी हम्म, और अब वहां से गायब की जा चुकी हैं, हम्म, किसी ने नहीं माना। मैंने उस रात जब हमें कोतवाली थाने शिफ्ट किया गया और जब हमें वहां अगले हम्म, दिन गालियां दी गई, तो मुझे अंदाजा हुआ कि इज्जत, जान, माल की कोई हिफाजत नहीं है इस मुल्क में। अब हम्म, अगर इस सफर में मौत आ जाती है तो वो अल्लाह ने लिख दी होगी, हम्म, लेकिन पीछे नहीं हटना। जेल जाके मैंने एक वाकया जिसने मेरी जिंदगी बदली, हम्म, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। जरूर। जेल में एक बच्ची से मेरी मुलाकात होती है, एक 13.5 साल की बच्ची से। हम्म, वो 13.5 साल की बच्ची मुझे बताती है कि उसका केस ये था कि उस बच्ची का रेप किया उसके अपने वालिद ने, अच्छा, सगे बाप ने। उस बच्ची ने अपने बाप को गोली मारी थी, 13 साढ़े 13 साल की बच्ची ने। हम्म, वो बच्ची उस मर्डर केस में थी। उस बच्ची को जेल से इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाया जाता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस उस बच्ची को हाथ लगाती थी बार बार। हम्म, उसने मुझे बताया कि मेरे साथ नाजेबा हरकतें होती हैं। वो छोटी सी बच्ची मुझे वो जिस तरह बताती थी, दैट वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी, दैट वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी कि एक 13.5 साल की बच्ची को किस तरीके से हरास किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन में। हम्म, मैंने अंदाजा लगाया कि हमारा पुलिस सिस्टम, जो जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं, ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। इन्हें तेजाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है। जो जिस लेवल पे ये आ चुके हुए हैं कि हम्म, हमारी बच्चियां महफूज नहीं हैं, उनकी इज्जतें मुझे मैं एक सवाल है मेरा स्टेट से कि 13 साल बच्ची जिसने अपने बाप का कत्ल किया, मेडिकल कहता है कि उसका उसका रेप हुआ है, कई बार हुआ है। हम्म, मुझे बताएं, चले सगे बाप ने किया, ये तो एक कहीं वो जलील इंसान जो अब मर चुका हुआ है, लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर है और उसके लिए क्या जस्टिस है इस मुल्क में? जिसकी हम्म, माँ उसका केस देख रही है, वो 13 साल बच्ची और उसका 12 साल भाई उस केस में कोट हम्म, लखपत जेल में थे। मैं अक्सर रातों को जाग के सोचती थी कि इस बच्ची का क्या फ्यूचर है, इसकी ये क्या करेगी जिंदगी, सोसाइटी इसे किस निगाह से देखेगी, ये अपनी जिंदगी कैसे बसर करेगी, इसको जिंदगी में आगे बढ़ के क्या ऐसा तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा शादी करने के लेवल पे या किसी भी लेवल पे? क्या ये हम्म, महफूज रह सकेगी दूसरे आदमियों से? हम्म, जिस तरीके से उसका पुलिस कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन पे मजाक उड़ाया हम्म, जाता था, वो एक वाकया मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था।